इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इस क्लास के माध्यम से ईपीओ व जुडिशरी के प्री एग्जाम है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों को आईपीसी के प्रावधानों के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 211 से आगे की धाराओं को आईपीसी के प्रावधानों के साथ पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 211 व आईपीसी की धारा 176 सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने का लोप। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 211 सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने का लोप के विषय में प्रावधान है। तो धारा 211 के अनुसार ऐसे जो व्यक्ति है उसके लिए जो दंड है वह कारावास यानी सादा कारावास जो एक मास तक हो सकेगी, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। खंड ख में है कि यदि अपेक्षित सूचना किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का निवारण के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित है तो जो दंड होगा वो सादा कारावास जो 6 मास तक का हो सकेगी, या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। इसके खंडगा में है कि यदि अपेक्षित सूचना या जानकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 394 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है तो जो दंड होगा वो किसी भांत का कारावास जो 6 मास तक का हो सकेगा, या जुर्माना जो 1,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 212 व आईपीसी की धारा 177 मिथ्या सूचना देना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 212 मिथ्या सूचना देना के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 212 के अनुसार किसी लोक सेवक को यदि मिथ्या सूचना दिया जाता है तो उसके लिए जो दंड है वो कारावास यानी सादा कारावास जो 6 मास तक का हो सकेगा, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय है। खंड ख में है कि यदि सूचना जिसे देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध कोई आबद्ध व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने या किए जाने के निवारण के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित है तो ऐसे दिए गए मिथ्या सूचना के लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वह असंज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 213 आईपीसी की धारा 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 213 शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। तो इसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास जो 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 214 व आईपीसी की धारा 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 214 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना के विषय में दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास जो 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा वह असंज्ञेय होगा, जमानती होगा। किसी न्यायालय में यदि किसी न्यायालय में अपराध किया गया है तो उस न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा, नहीं तो किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 215 आईपीसी की धारा 180 कथन करने पर हस्ताक्षर करने से इंकार। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 215 कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार के विषय में दंड का प्रावधान है। तो इसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास जो 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना
जो 3,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध असंज्ञेय जमानती किसी न्यायालय में अपराध किया गया है तो उस न्यायालय द्वारा नहीं तो कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 216 व आईपीसी की धारा 181 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 216 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन के विषय में दंड का प्रावधान है। तो धारा 16 में जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और धारा 216 के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 व आईपीसी धारा 182 इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक अपने विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे, इस विषय में दंड का प्रावधान किया गया। तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय। धारा 217 के अधीन जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 218 व आईपीसी धारा 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 218 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध है। तो इसके लिए जो दंड है धारा 218 में जो दंड का प्रावधान है वो कारावास किसी भांत का जो 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना या जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 219 व आईपीसी की धारा 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 219 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना के विषय में दंड का प्रावधान। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 220 व आईपीसी की धारा 185 लोक सेवा के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 220 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। तो इसके लिए जो दंड है कारावास किसी भांत का जो 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना या जो 200 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 221 व आईपीसी की धारा 186 लोक सेवक के लोककृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 221 लोक सेवक के लोककृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना के विषय में दंड का प्रावधान है। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांत का जो 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 2,500 यानी 2,500 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय। और धारा 221 के अंतर्गत जो अपराध होगा असंज्ञेय जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 222 व आईपीसी की धारा 187 लोक सेवा की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 222 लोक सेवा की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो इसके विषय में दंड का प्रावधान। तो खंड का में जो दंड है इसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास जो 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 2,500 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।
और खंड खा में है कि जहां ऐसी सहायता की मांग ऐसे लोक सेवक द्वारा जो न्यायालय द्वारा विधि पूर्वक निकाली गई आदेश के निष्पादन के या अपराध के निवारण करने या बलवे या दंगे को दबाने या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागे व्यक्ति को पकड़ने हेतु है तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास यानी सादा कारावास जो 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंड नहीं होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व आईपीसी की धारा 188 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। तो खंड खा धारा 223 के खंड का में है कि यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा क्षोभ या क्षति या उसका जोखिमकारी तो हो तो जो दंड होगा वो सादा कारावास जो 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 2,500 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंड नहीं होगा। और जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। खंड खा में है कि यदि ऐसी अवज्ञा से मानव जीवन स्वास्थ्य या सुरक्षा को बाद संकट या बलवा या दंगा कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती है तो इसके लिए जो दंड होगा वो किसी भांत का कारावास जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंड नहीं होगा। और जो अपराध होगा वह संज्ञेय जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 224 व आईपीसी की धारा 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 224 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी के विषय में दंड का प्रावधान। तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा वो असंज्ञेय जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 225 व आईपीसी की धारा 190 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 225 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांत का जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 226 व आईपीसी की धारा 309 विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 226 विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो इस अध्याय में धारा 227 से 269 तक की धाराएं हैं। मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में जो प्रावधान है वो आईपीसी के अध्याय 11 में वह धारा 191 से धारा 229 तक 29 का तक में प्रावधान था। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 व आईपीसी की धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 मिथ्या साक्ष्य देना के विषय में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 227 के अनुसार कि जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य वचन करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करना जो मिथ्या है या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह मिथ्या साक्ष्य देता है या कहा जाता है। धारा 227 के स्पष्टीकरण में है कि इसके अंतर्गत कथन चाहे मौखिक या अन्यथा किया गया हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 228 व आईपीसी की धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना के
तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 228 मिथ्या साक्ष्य गणना के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 228 के अनुसार कि जो कोई इस आशय इस आशय से किसी परिस्थिति को और अस्तित्व में लाता है या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट करने वाला कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में या लोक सेवक के समक्ष कार्यवाही में या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो कि और इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कहा जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 229 व आईपीसी की धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करते हैं। तो धारा 229 को धारा 1 में कि न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में साशय मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांत का जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी। अन्य मामले में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा। और इस धारा के अंतर्गत जो इस धारा के अंतर्गत भी अपराध जो होगा संज्ञेय जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी। भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 230 व आईपीसी की धारा 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 230 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 230 के धारा 1 में जो इसके लिए जो दंड है वह आजीवन कारावास से या कठोर कारावास जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय जो 50,000 रुपए तक का हो सकेगा। और इस धारा के अंतर्गत अपराध संज्ञेय जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी। और उपधारा 2 में है कि यदि निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाए और उसे निष्पादित किया जाए तो इसके लिए जो दंड है या तो मृत्यु दंड से या तो उपधारा 1 में बताए गए दंड से। और इस उपधारा के अंतर्गत भी अपराध संज्ञेय अजमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी। भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 231 व आईपीसी की धारा 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 231 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना के विषय में दंड का प्रावधान। तो धारा 231 में प्रावधान किया गया है कि किसी ऐसे अपराध से जो भारत में तत्समय प्रबद्ध विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय न हो किंतु आजीवन कारावास से 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय हो, तो इसके लिए वही दंड है जो उस अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर। और इस धारा के अंतर्गत अपराध संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी। भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 232 आईपीसी की धारा 195 का किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 232 किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। तो धारा 232 की धारा 1 में है कि जो कोई किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्ति से हितबद्ध व्यक्ति के शरीर ख्याति या संपत्ति को कोई हानिकारित करने की धमकी मिथ्या साक्ष्य देने हेतु देता है तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा वो संज्ञेय या जमानती और वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणी है उसके द्वारा विचारण किया जाएगा। उपधारा 2 में है कि यदि मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप कोई निर्दोष व्यक्ति मृत्यु या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दोष सिद्ध और दंडाधिष्ट किया जाएगा
तो जो दंड होगा वो धमकी देने वाले तो धमकी इसके लिए जो दंड है नहीं, धमकी देने वाला व्यक्ति उसी दंड से और उसी रीति में और उसी सीमा तक दंडादेश किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति किया जाता है। और जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती और वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 233 व आईपीसी की धारा 196 उस साक्ष्य को काम मिलाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 233 उस साक्ष्य को काम मिलाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। तो इसके लिए जो इसके इसमें जो प्रावधान है कि भ्रष्टापूर्वक सत्य असली साक्ष्य के रूप में उपयोग लाता है, निभृतपूर्वक सत्य और असली साक्ष्य के रूप में उपयोग लाता है, लाने का प्रयत्न करता है, तो उसे ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया या गढ़ा हो। और जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा और अपराध के अनुसार जमानती या अजमानत किए गए अपराध के अनुसार जमानती और अजमानती और न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य गढ़ने या देने का अपराध विचारणीय है उसके द्वारा विचारण किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 234 व आईपीसी की धारा 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 234 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना के विषय में प्रावधान। तो इसके लिए जो दंड है वो इन्हीं ऐसा व्यक्ति ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। और जो अपराध होगा वह संज्ञेय और अपराध के अनुसार ही जमानती और जो अपराध होगा वो जमानती होगा और न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है उसके द्वारा विचारण किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 235 व आईपीसी की धारा 198 प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सत्य के रूप में काम में लाना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 235 में प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सत्य के रूप में काम में लाना के विषय में काम में लाना या लाने का प्रयत्न करना के विषय में दंड का प्रावधान है। तो इसमें जो दंड है नहीं ऐसा व्यक्ति ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। और जो अपराध होगा असंज्ञेय होगा जमानती होगा और वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है उसके द्वारा विचारण किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 236 व आईपीसी की धारा 199 ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 236 ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। तो इसके लिए जो दंड है जो व्यक्ति है इसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 237 आईपीसी की धारा 200 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए इसे सत्य के रूप में काम में लाना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 237 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए इसे सत्य के रूप में काम में लाना के विषय में दंड का प्रावधान है। तो इसमें ऐसा व्यक्ति ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। तो आज इतना ही। धारा 238 से आगे के प्रावधानों आगे की धाराओं को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।